क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे 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 आग ले, अरे कोई पुलिस को फोन करो। ये क्या भीड़ लगा रखी है? हटिए, साइड दीजिए। अंदर चेक करो। पड़ोसियों का कहना है कि महेश अकेला रहता है, पर यहां तो 2 बॉडीज हैं। सर जी, ये तो पूरी तरह से जल चुके हैं। जिंदा बचने के तो चांस ही नहीं है। तो क्या है महेश और उसकी बीवी की बॉडी है? कुछ कह नहीं सकते सर। दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूं। जी सर। सर, यहाँ एक और बॉडी पड़ी है और इसकी बॉडी का सिर्फ निचला हिस्सा जला हुआ है। अरुण! जी सर। ये जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ, इसे हॉस्पिटल भेजो फास्ट। जी सर। हेलो, एम्बुलेंस। क्या आप लोग ने जानते हैं? नहीं साहब, पता नहीं कौन लोग हैं। इन्हें साहब ये तो महेश है। बीवी के अलावा और कौन है इसके परिवार में? साहब माँ है, लेकिन सुना है वो अब गांव में ही रहती है। सर, ये फोन मिला है। अंदर के कमरे में चार्जिंग पर था। आग अंदर तक नहीं पहुंची, इसलिए शायद बच गया। अरुण लॉक है ये, इसे अनलॉक करवाओ। जी सर जी। आग लगी है, 2 लोग मारे गए हैं। महेश की बीबी यहाँ नहीं रहती थी, महेश अकेला रहता था। पर ये 2 लोग कौन है? अरुण, ये मामला केवल आग का नहीं है, ये मामला कुछ और है। एक काम करो, महेश की बीबी के बारे में पता करो। जी सर जी। सर जी, ये वो फोन है जो महेश के घर से मिला था। अनलॉक हो गया है सर। ये महेश की कोई खबर? सर, डॉक्टर कह रहे हैं बच तो जाएगा, लेकिन सर उसका कंडीशन बहुत खराब है। लगे हुए उसको ठीक करने के लिए। अरुण, इस केस के लिए महेश का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वही बता सकता है कि मरने वाले 2 लोग कौन है और यह हादसा हुआ कैसे। अरुण, महेश और सुधा के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मतलब सर? ये देखो, महेश ने सुधा को मैसेजेस किए। सुधा, जिद मत करो, वापस आ जाओ। फिर रिप्लाई किया सुधा ने, नहीं आना मुझे तुम्हारे घर। तुम्हें जैसे जीना है जियो, और मुझे भी अपनी जिंदगी चैन से जीने दो। इसके बाद महेश ने काफी मैसेजेस किए, लेकिन सुधा ने कोई रिप्लाई नहीं की। अरुण, सुधा तुम्हारा भी फोन रिसीव नहीं कर रही है ना? नहीं सर। एक काम करो, महेश के फोन से ट्राई करो। सर जी, ये तो फोन कट कर रही है। लगता है सुधा से मिलने उसके घर ही जाना पड़ेगा। चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा महेश कहाँ है? क्या हुआ मेरे बेटे को? बताइए ना क्या हुआ? देखिए माँ जी,
आपके बेटे के घर पर आग लग गई। वो अभी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। साहब, ये सब उस कामचली का किया धरा होगा। वो तो मेरे बेटे को खत्म ही करना चाहती है। माँ जी आप शांत हो जाइए। क्या आप बता सकते हैं महेश के अलावा उस घर में और कौन कौन रहता था? क्योंकि हमें वहां से 2 लाशें मिली थी। क्या आप कुछ जानती हैं? अरे साहब, उस कुलक्षणी की वजह से मैं नहीं रह पाई अपने बेटे के साथ। कोई और कैसे रहता बताइए आप। सुधा, चाय मिलेगी क्या? सुबह की चाय शाम को दोगी क्या? चाय? हाँ, ले लो चाय फिर। ये कोई तरीका है? सुधा, ये क्या पागलपन है? मैं पागल दिख रही हूँ तुम्हें? तुमने देखो मेरा पागलपन फिर। मैं ना तंग आ चुकी हूँ तुम लोगों से। हाँ, हो गई हो तुम पागल। अरे कर क्या रही हो तुम? सुबह से लेके शाम तक ना इस घर में काम करते करते कोई भी अच्छा बोले एकदम पागल ही हो जाएगा। और मैं ना पागल हो चुकी हूँ तुम लोग के साथ रह के। मुझे नहीं रहना तुम लोग के साथ। तुम्हें समझ आए या ना आए, मेरी बर्दाश्त से बाहर है सब। तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते, समझे तुम? प्लीज काम डाउन। एक बार कोई काम डाउन नहीं करती। एक बार मेरी छोड़ो मुझे। सुधा, अरे मेरी बात। माँ जी आखिर सुधा को तकलीफ क्या थी? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है साहब। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे वहां होने की वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए मैं गांव चली गई रहने के लिए। लेकिन अब लग रहा है गलत किया मैंने। मुझे नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं यहाँ होती तो ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। साहब, मेरा बेटा बहुत भोला है। वो बच तो जाएगा ना साहब? माँ जी ये तो भगवान के हाथों में है। अरुण, माँ जी को महेश से मिलवाने के लिए किसी के साथ हॉस्पिटल भेजो और तुम मेरे साथ आओ। जरा सुधा के घर वालों से बात करके आते हैं। जी सर। क्या किया है तुमने? तुमने तो कहा था कि महेश मुझे कभी कॉल नहीं करेगा, लेकिन उसके तो कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे। तंग आ गई हूं मैं इस आदमी से अब। तुम सुनो, शायद कोई आया है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ। अरे जिंदा है अभी, अब कोई मर नहीं गया इस घर में। जी कहिए। हमें सुधा जी से मिलना है। मैं ही हूँ सुधा, बताइए। ये आपके पति है? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। भैया, भाभी और माँ कोई घर पे नहीं है। जैसे ही वो आते हैं मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ सुधा? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? जी इनके पति महेश के घर पर आग लग गई। क्या महेश भाई सब ठीक तो है ना? नहीं, वैसी बात नहीं है, वो बच गए हैं, लेकिन उनकी आधी बॉडी जल गई है। ट्रीटमेंट चल रहा है, देखो क्या होता है। भाभी, माँ और भैया आपके साथ गए थे ना? हाँ, लेकिन वो तो मुझे मेरी मायके छोड़कर किसी जरूरी काम के लिए निकल गए थे, और अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। देखिए, महेश के घर से हमें 2 डेड बॉडीज भी मिली हैं। उनकी शिनाख्त के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा, प्लीज। ये सब तो मेरी माँ और भाई का है।
देखिए, बाहर की बातों को छोड़कर आप शांति से बताइए क्या बात थी। यहाँ कोई भी नहीं है, प्लीज। सर सर पक्का सुधा ने उन सबको मारा है। उसका दिमाग कभी ठिकाने में रहता ही नहीं है। सर वो कुछ भी कर सकती है। उसने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए मेरे पति और अपने माँ को भी नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों लगता है आपको? और फिर सुधा को अपने पति, भाई और माँ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब, जो भी इंसान उसकी मर्जी के खिलाफ जाता है ना, वो उसका दुश्मन बन जाता है। पता नहीं महेश भाई साहब कैसे रहते होंगे। 6 महीने पहले ही वो अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आई थी। और सर, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन इस घर में कलेश ना हुआ हो। बेटा, ऐसे घर छोड़ के नहीं आना था। वो ससुराल है तेरा। मैंने कहा ना माँ, मुझे अब उस घर में उस आदमी के साथ नहीं रहना है। जरूरी नहीं कि शादी की है तो मैं निभाती जाऊं। मुझे जितना करना था उस परिवार के लिए, उस आदमी के लिए मैंने कर लिया है। अब मुझे माफ करो। बेटा, शादी के बाद शादीशुदा लड़की मायके में सिर्फ 2 दिन ही अच्छी लगती है। बाद में ये समाज। सुनो माँ, ये जो तुम्हारा समाज है ना, ये उस घर में उस आदमी को झेलने नहीं आता है। और अगर आपको फिर भी लगता है ना कि मुझे आपके साथ नहीं रहना चाहिए, तो मैं अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लूंगी। बता देना मुझे आप। आपने सुधा से पूछा नहीं कि वो महेश का घर छोड़कर क्यों आई थी? सर वो औरत इतनी बदतमीज है ना कि उससे कोई कैसे बात करेगा। पता नहीं महेश भाई साहब भी कैसे रहते होंगे। सर वो उसे लेने भी आए थे, लेकिन उसने जाने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पति और महेश भाई साहब के बीच में झगड़े हुए और मेरे पति ने उन पर हाथ भी उठा दिया। आपके हिसाब से अनिल और महेश का झगड़ा हुआ था, फिर आपके पति और आपकी सास महेश के घर क्या करने गए थे? सर मेरे पति और मेरी सास यही चाहते थे कि सुधा अपने ससुराल वापस चली जाए और वापस से उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उस रात तो उसने शादी कर दी थी। Really, had a great time with you. Bye. हटो। तो मैं सही कह रहा था। ये सब करने के लिए आई हो तुम यहाँ, ना घर छोड़कर। भैया पहली बात ना, आप मेरी जिंदगी में टांग मत अड़ाओ, और दूसरी ये कि मेरी जासूसी करना बंद करो। दोस्त है वो मेरा। अच्छा दोस्त है, तो दोस्त से ऐसे गले मिलते? ना लाज ना शर्म, जो भी करना है अपने घर जाकर करो, और यहाँ रहकर हमारा नाम मत खराब करो। तमीज से बात करो भैया।